मतलब 11th-12th में भी मेरे को आई आई रिमेम्बर कि मेरी मतलब फटती थी कि ऐसे मैं स्टाफ रूम में घुस के टीचर से कुछ भी मांगना भी है फेवर वगैरह, तो मेरी बहुत ज्यादा फटती थी उस चीज में। स्टोर का कस्टमर सपोर्ट होता है, उसको कॉल अच्छा। मिलाया करो, उस पे जाके रिक्वेस्ट कॉल बैक कर दो और कुछ भी अपना रैंडम इशू बना लो कि ये वाली प्रॉब्लम आ रही है और उनसे बात करो। वो थे कि हैंड मूवमेंट ज्यादा होती तो कहते थे स्टॉप डांसिंग। मैं बल्कि ये मानता हूँ कि इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट भी तुम बदल सकते हो पूरा 3-4 साल में। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है यश गर्ग, जो कि अपने चैनल पर कॉलेज एजुकेशन एंड स्कूल एजुकेशन जेई के बारे में वीडियोस बनाते हैं। और आज के इस पॉडकास्ट में जो हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स एंड नेटवर्किंग के बारे में, जो कि हमें पता ही है कि सभी यंगस्टर्स के लिए, इवन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल होती है। तो आज हम यश से ही जानेंगे उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे इसके साथ, और उन्होंने कैसे अपनी इंप्रूव करी और कैसे हम अपनी इंप्रूव कर सकते हैं। तो बस बने रहिएगा इस पॉडकास्ट के साथ। एंड हाय यश, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट। हाय भैया, कैसे हो आप? मैं भी बढ़िया बस। तो यार, कम्युनिकेशन स्किल्स तो मुझे, मैंने जब पहली फोन कॉल करी मेरे को पता लग गया था भाई इस बंदे की कम्युनिकेशन स्किल्स तोड़ है। तो ये कैसे हुई, मतलब पहले कैसी थी? पहले भी क्या ऐसी थी या फिर पहले इतनी अच्छी नहीं थी? भैया मतलब मैं ये कहूंगा इसके अंदर कि मैं आउटगोइंग वाला बच्चा तो रहा हूँ, या मेरे को कह सकते हो कि मम्मी पापा ने धक्का देके कि जा स्टेज पे, वो वाली चीज तो रही है। बट मैं हमेशा से, अगर क्लासरूम में मेरे को देखते तो मैं लास्ट सीट पे मिलता था कोने में, और मैं कभी हैंड रेस करके आंसर्स नहीं दे पाता था टीचर्स को। मतलब वो फियर ऑफ जजमेंट वाली जो चीज थी ना, वो जो डर था वो बहुत ज्यादा था मेरे अंदर टिल स्कूल। मतलब 11th-12th में भी मेरे को आई आई रिमेम्बर कि मेरी मतलब फटती थी कि ऐसे मैं स्टाफ रूम में घुस के टीचर से कुछ भी मांगना भी है फेवर वगैरह, तो मेरी बहुत ज्यादा फटती थी उस चीज में। उसके बाद पता नहीं कॉलेज में आके क्या हुआ, मतलब आई यूज टू बी वेरी आउट गोइंग, आई आई गॉट अ चांस कि मैं एक अपनी नई पर्सनालिटी बिल्ड कर सकता हूँ, क्योंकि कॉलेज में मेरी प्रीवियस लाइफ के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। तो वो एक अच्छी चीज हुई। और इसके अलावा 8, 9, 10, 11, 12 कॉलेज के स्कूल के अंदर मैंने थिएटर ज्वाइन किया, तो वहां से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आया। क्योंकि वहां तो बिल्कुल लताड़ देते हैं, मतलब अगर तुम रिहर्सल में ढंग से नहीं कर रहे तो जो भी तुम्हारे मेंटोर्स वगैरह होते हैं वो ढंग से लताड़ देते हैं, क्यों नहीं कर रहा मतलब, और इस तरीके से। तो मेरे को लगता है कि वहां से मैं काफी ज्यादा खुला, छोटी छोटी चीजें, नुआंसेस, एक्सप्रेशंस, बहुत सारी चीजें होती हैं, किस तरीके से बात करनी है, कुछ भी कन्वे करना है। तो वहां से काफी ज्यादा फर्क आया। और इसके अलावा मतलब जो यूट्यूब चैनल है उस पे बात कर करके भी समझ आने लग गया, ऑडियंस का फीडबैक आता था काफी ज्यादा। एक जनरल बच्चे या किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में मेरे को लगता है यही प्रॉब्लम है कि वो इसलिए इंप्रूव नहीं कर पाता क्योंकि उसको फीडबैक नहीं मिल रहा। हमारे पेरेंट्स जनरली इंग्लिश में बात नहीं करते हमसे, और जो दोस्त हैं वो कभी बताएंगे नहीं कुछ भी। जैसे बीच में मेरे साथ ये हुआ था, मेरा पोस्टर ऐसे। क्या? उनमें तुम इंग्लिश से बात कर ही नहीं सकते। हाँ, उनसे तुम्हारी तो हम कर बेइज्जती ही सकते हैं, वो तो रोस्ट कर देंगे बिल्कुल। कुछ करके बता देंगे। वही है। तो वही है, मतलब मेरे साथ भी जैसे मेरा ना थोड़ा पोस्चर ऐसे होने लगा था, मतलब क्योंकि आई एम प्रीटी टॉल। तो मेरे दोस्तों ने कभी मेरे को बताया ही नहीं, और घर पे मम्मी पापा टोकते रहते थे कि बेटा इसको सही कर ले, सही कर ले। तो वो वाली चीज है। बट इंग्लिश के साथ तो तुम्हारा वो भी नहीं है, कम्युनिकेशन के साथ इन जनरल। तो मेरे साथ ये अच्छी चीज हुई कि मेरे को ऑडियंस से बहुत ज्यादा फीडबैक आ रहा था कि आप भैया थोड़ी आवाज मॉड्यूलेट करो, या आप कभी बहुत तेज बोल रहे होते हो। कुछ लोग लिखते थे कि हैंड मूवमेंट ज्यादा होती तो कहते थे स्टॉप डांसिंग, इस तरीके से। तो वहां से मतलब मेरे को समझ आने लग गया, और वहां से मेरे को लगता है कि मैं इंप्रूव करता चला गया। वो कमेंट पढ़ा और अगली वीडियो को और बेटर करने की कोशिश करी, फिर और बेटर और बेटर। तो वहां से मेरे को लगता है कि चीजें थोड़ी थोड़ी सही होने लगी थी। तो कैमरा फियर था पहले, यूट्यूब पे स्टार्ट करने से पहले? कैमरा फियर कभी भी नहीं था भैया। मतलब आई रिमेम्बर, जैसे आई हैव टॉट एट अपनी कक्षा एज वेल अमन भैया के साथ। तो वहां पर भी मेरे को याद है कि बहुत सारे बच्चे आए थे पहले दिन स्टूडियो पे, और रिहर्सल मतलब उन्होंने कहा था कि चलो एक एक क्लिप शूट करते हैं, हमें एक एक टॉपिक प्रिपेयर करके आना था। तो सबका एक एक क्लिप शूट हो रहा था, और फिर उनको फीडबैक मिल रहा था कि यार तुम ऐसे इंप्रूव करो अगली क्लिप में। आई रिमेम्बर मेरा शूट होने लगा, द थर्ड लेवल चैप्टर था वो, मैं शूट करने लगा। और शूट करते करते 2 मिनट बाद भैया बोलते हैं कि यार रुक जाओ, ये तो बढ़िया जा रहा है, फाइनल टेक ही ले लेते हैं, मतलब ये डालने वाला ले लेते हैं सीधा। तो फिर हाँ। उन्होंने, मतलब जब तक कैमरा ऑन नहीं कर रहे थे, बस वो सुन रहे थे ऐसे ही कि, और फिर फीडबैक दे रहे थे, फिर उन्होंने कैमरा ऑन करके मेरा वो रिकॉर्ड ही कर लिया था, और वही डल गया था फाइनली। तो वो वाली क्योंकि चीज। फर्स्ट टेक था, हाँ पहली हाँ। बार स्टूडियो में कदम रख के रिकॉर्ड और सीधा फाइनल अपलोड। हाँ एग्जैक्टली तो वो काफी सही था, और वो मेरे लिए भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट उसके बाद मैं हो गया था कि भाई बाकी सारे बच्चों को तो रिहर्सल करना पड़ रहा है, और इसका तो सीधा ही ले लिया, तो वो काफी सही चीज थी।
तुम्हारी वीडियोस में हमें काफी ज्यादा ह्यूमर भी देखने को मिल जाता है, जो कि कहीं ना कहीं ऑडियंस रिटेंशन को भी बढ़ाता ही होगा, एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वीडियो देखने में काफी अच्छा हो जाता है। तो ये ह्यूमर जो है, ये मतलब स्टार्टिंग से था या फिर तुमने बिल्ड किया कहीं ना कहीं या इसे इम्प्रूव किया? तो इसके बारे में क्या कहना चाहो? भैया इसके बारे में तो मैं मतलब मेरे को लगता है मेरे से अच्छा मेरे दोस्त ही बता सकते हैं। मतलब मेरी शुरू से ही ऐसी पर्सनालिटी है, मतलब आप मेरे को कहीं भी मिल जाओ, आप मेरे को सड़क पे चलते हुए मिल जाओ, हम काफी पास रहते हैं मेरे को पता चला। आप मेरे को सड़क में मिल जाओ, मेरे को कॉलेज में मिल जाओ, मतलब दिस इज हु आई एम इन जनरल एज वेल। हाँ, मैं अपनी ऐसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में मीम्स नहीं घुसा देता कि ओ भाई मारो मुझे ऐसे तो नहीं होता। बट वो तो वीडियो में फन एलिमेंट ऐड करने के लिए, बट इन जनरल मतलब ऐसी ही पर्सनालिटी है मेरी तो। चलो बढ़िया। तो इसमें जो कोई ऐसा बंदा है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, जो अभी कॉलेज ज्वाइन कर रहा है, उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए? कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए एडवाइस मतलब मेरे हिसाब से सिर्फ एक रहेगी कि यू हैव टू कम्युनिकेट अ लॉट। मतलब एक बहुत सिंपल सा हैक बताता हूँ, ये मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है। गूगल प्ले स्टोर का कस्टमर सपोर्ट होता है, उसको कॉल अच्छा। मिलाया करो, उस पे जाके रिक्वेस्ट अ कॉल बैक कर दो और कुछ भी अपना रैंडम इशू बना लो कि ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, और उनसे बात करो। वो लोग दुनिया के सबसे वेले लोग होते हैं, और जनरली वहां पे तुम्हें नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स मिलते हैं, मतलब जनरली अमेरिकन या ब्रिटिश लोग बात कर रहे होते हैं। तो हम्म। इंग्लिश वाला पार्ट और कम्युनिकेशन वाला पार्ट, मतलब आई रिमेम्बर टॉकिंग टू देम 3 घंटे 4 4 घंटे तक। और बचपन में मतलब उनसे मैं बात ही करे जा रहा हूँ, बस ऐसे ही कुछ भी रैंडम प्रॉब्लम बना ली कि ये एरर 404, मतलब कोई भी नाम होता था ये बना लिया, और उनसे मैं बात करे जा रहा हूँ बस। वहां से तुम्हारा डर निकलता है कि भाई मतलब अब तो मैं अमेरिकन से बात कर सकता हूँ, ये तो इंडियन है। तो वहां से वो वाला मेरे को लगता है एक डर निकला। तो ये एक छोटा सा हैक रहेगा। इन जनरल मैं बताऊं कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए, उसका यही तरीका है कि कुछ बुक्स हैं मतलब जो तुम पढ़ सकते हो, साइकोलॉजी वगैरह से रिलेटेड है। एक वो है कम्युनिकेशन की, जो वो है इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स एंड पीपल, वो वाली जो बुक्स है डेल हाउ टू कार्नेगी। हाँ पीपल। हाँ, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मतलब ये सब पढ़ सकते हो, मतलब ये बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस तो नहीं होती इसके अंदर, बट स्टार्टर्स के लिए अच्छा है। और उसके अलावा बुक्स अगर तुम इन जनरल पढ़ोगे या मूवीज देख रहे हो, तो वहां से तुम्हारी इंग्लिश सुधर जाएगी, और तुम्हें समझ आ जाएगा कि जब दो कैरेक्टर्स इंटरेक्ट करते हैं तो वो किस तरीके से बात करते हैं, अपने इमोशंस कन्वे करते हैं। तो वो चीज तुम्हें भी धीरे धीरे दिखने लग जाएगी। और उसका वही तरीका है कि कम्युनिटीज वगैरह डिस्कॉर्ड वगैरह पे, वहां पे यू नीड टू टॉक अ लॉट। मतलब इट इज नॉट समथिंग जो मैंने यहाँ बोर्ड पे बना के सिखा दिया स्ट्रक्चर और तुम्हें आ जाएगी अगले दिन। मतलब वो घुट्टी की तरह नहीं है कि पिला दी और काम हो गया। मतलब इट इज अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस वेयर यू इवॉल्व, और वो सबके लिए अलग अलग जर्नी होती है। तो इसके अंदर यही है, मतलब थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बट ऐसा नहीं है कि सुधारा नहीं जा सकता। मैं बल्कि ये मानता हूँ कि इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट भी तुम बदल सकते हो पूरा 3 4 साल में। तो कॉलेज इज अ गुड प्लेस टू ट्राई दैट। मतलब जो मन में आ रहा है, जहां भी जाना है, बस खड़े हो जाओ। बीइंग देयर इज हाफ ऑफ द जॉब डन। कुछ भी ऑडिशन वगैरह हो रहा है, वहां जाके खड़े हो जाओ, सीनियर से गप्पे मारो, हॉस्टल्स में घूमो, तो वहां से आ जाएगा। मतलब एनीथिंग अदर देन पढ़ाई विल हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये मैं बिल्कुल बता बिल्कुल, दूँ। अपने को पुश करना पड़ेगा। हाँ, और प्ले स्टोर वाला क्या? तो करो ट्राई। वो हैक एक्सपर्ट करो। बाकी अगर कोई अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता हो तो कैमरा फियर रहता है, तो उसके लिए क्या एडवाइस होगी तुम्हारे पास कैमरा फियर रिमूव करने के लिए? कैमरा फेयर रिमूव करने के लिए भैया ये है कि ये चीज मैंने कहीं पे पढ़ी थी कि तुम्हारा कैमरा फियर तब तक रहता है जब तक तुम अपने आगे कैमरा देख रहे हो। मतलब इस पॉइंट पे मेरे साथ ऐसा है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो सबकॉन्शियसली तो मेरे को पता है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट कॉन्शियसली मेरे को मेरा कैमरा दिख ही नहीं रहा होता। मैं अपने लेंस में देख भी रहा हूँ। आपके साथ भी ये होता होगा। अब आपको वो वाली, अच्छा आपकी तो खैर फेस कैम वाली कम ही होती है वीडियोस। अभी भी लेकिन जैसे मैं बात करूँ तो मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं कैमरा हाँ को, तो हाँ वो एक फर्क पड़ता है। हाँ एग्जैक्टली मतलब वो वाली चीज आ जाती है अपने आप ना, इनेट। अब मेरे को पता नहीं होता वहां कैमरा है। शुरू में जब ये वाली चीज होती थी तो उसका ये तरीका था कि मतलब मेरी काफी ज्यादा ऐसी वीडियोस है कि मैं अपने जूनियर्स को गाइड कर रहा हूँ। तो मैं सही में सोचता था कि अगर मेरे आगे कोई जूनियर बैठा है या मेरा छोटा भाई बैठा है तो उसको मैं कैसे गाइड करूंगा, तो मैं उसकी आंखों में देख के बात कर रहा हूँ। तो मेरे को ये नहीं लगता कि तुम अपने कैमरा को दोस्त बना लो, वो वाली एडवाइस वर्क करती है। बट मैं तो सोचता था कि मेरे आगे यार ये जूनियर बैठा है, इसको मेरे को बताना है, तो मैं क्या क्या बताऊंगा। या यहाँ पे 10 लोग बैठे हैं, गैदरिंग बैठी है, सबको मेरे को एड्रेस करना है, तो मैं कैसे बताऊंगा। तो ये टेक्निक होती है। और अगर वैसे कम्युनिकेशन हैक अगर जानना है तो जनरली हम स्क्रीन्स की तरफ देख रहे होते हैं जो हमारी वर्चुअल मीटिंग्स होती हैं। बट अगर हम कैमरा की तरफ देखें
तो पर्सन से ज्यादा अच्छा कनेक्ट बनता है। मतलब हम अपनी अपनी स्क्रीन में देख रहे होते हैं, मतलब इस वक्त मैं आपको देख रहा हूँ, तो ये वाला जो कनेक्ट है, और अब जो मैं कैमरा में देख रहा हूँ ये वाला जो कनेक्ट है, अब ये कैमरा वाला माइट बी अ लिटिल बेटर। तो जब भी जूम मीटिंग्स में बैठे हो, कुछ भी प्रेजेंट कर रहे हो, तो कैमरा की तरफ अगर तुम देखोगे तो अच्छा कनेक्ट बनेगा। ये वाला थोड़ा सा मतलब पैसिव कनेक्ट हो जाता है, तो ये भी एक हाँ, चीज। ये पॉडकास्ट के लिए सही है या हाँ, ये डॉक्यूमेंट्री पॉडकास्ट के लिए टाइप सही पे। है। हाँ। बाकी एक आखिरी क्वेश्चन कि कॉलेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप उसमें नेटवर्किंग करो, मतलब अलग अलग लोगोों से मिलो जितना हो सकता है, नेटवर्किंग करो जो आगे तुम्हें जरूर कहीं ना कहीं तुम्हारे बिजनेस प्रोफेशनल लाइफ, वरना फिर भी नेटवर्किंग तो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है ही। तो उसके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे किसी फ्रेशर को? नेटवर्किंग के लिए अगर थोड़ी लार्ज स्केल नेटवर्किंग की बात करूं मैं, कि हम टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेज में हैं, तो उसमें लेवरेज लिंक्डइन, मतलब यूज द पावर ऑफ लिंक्डइन, और तुम्हें पता चलेगा। मतलब लिंक्डइन हैज बीन सुप्रीमली बेनिफिशियल फॉर मी। मैं लिंक्डइन के प्रीमियम पे हूँ काफी महीने से, बट लिंक्डइन ने मेरे को उससे ज्यादा का काम लाके दिया है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, अगर हम कुछ भी फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं। तो ये वाली एक चीज है। लिंक्डइन को अगर तुम इफेक्टिवली यूज करना सीख जाते हो तो इट कैन बी वेरी पावरफुल, बट उसके लिए तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए। मतलब मेरे पास, अगर मैं किसी को भी कोल्ड डीएम भी कर रहा हूँ, तो मेरे पास पूरे क्रेडेंशियल्स हैं कि हाँ मैंने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया है। तो वो बंदा सामने वाला आतुर होगा कि हाँ यार इससे बात करके देखते हैं, इसको जवाब देते हैं, ही इज अ पर्सन विद सम रैपोर्ट। तो वो वाली चीज एस्टैब्लिश कर लेते हो तो लिंक्डइन कैन बी अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। बहुत सारे लोगों को इंटर्नशिप्स मिलती हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तुम फाउंडर से डायरेक्टली बात कर सकते हो स्टार्टअप्स के। तो वहां पे फाउंडर लेवल पे जो डिसीजंस होते हैं, वो तुम एक नॉर्मल पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू जाके वो सारा स्किप करके सीधा फाउंडर को भेज दो अपना काम। तो ये सारी चीजें काम करती हैं। और अगर कॉलेज में नेटवर्किंग की बात है, तो मेरे को लगता है कि कॉलेज में सबसे अच्छी नेटवर्किंग सोसाइटीज के थ्रू होती है। आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ सोसाइटीज, मतलब आई वॉज अ पार्ट फर्स्ट ईयर में, बट उसके बाद तो कोविड वगैरह आ गया, तो मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज वेंट ऑनलाइन। तो ऑनलाइन सोसाइटीज में तो तुम उतना नहीं सीखोगे, बट ऑफलाइन सोसाइटीज में अगर तुम कुर्सियां भी लगा रहे हो, या तुम टेंट भी गड़वा रहे हो, या तुम पोस्टर भी बना रहे हो, तो वहां पर भी तुम्हारे बहुत सारे कनेक्शन बन जाएंगे, और सीनियर्स तुम्हारे अच्छे कनेक्शन बन जाएंगे। एंड व्हेन दे गो ऑन एंड मेक इट बिग, किसी बड़ी कंपनी में उनका होता है, तो दे विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट बिकॉज यू वर देयर फॉर देम जब उन्हें अपना स्मूथ इवेंट कंडक्ट करवाना था। तो वो वाली एक चीज है। जैसे मैं अपने सीनियर्स को देखता हूँ, उनके पास बहुत सारे इंडस्ट्री में कनेक्ट है कि हाँ तेरे को अमेजोन में बनना चाहिए, हाँ मेरे पास है, माइक्रोसॉफ्ट है, बेन है, बीसीजी है। तो मेरे को लगता है कि वो वाले कनेक्शन अभी तक मैं डेवलप नहीं कर पाया ये ऑनलाइन होने के चक्कर में, बट इसको भी डेवलप किया जा सकता है ईदर थ्रू लिंक्डइन। वो उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं होता, बट अगर तुम किसी का काम कर देते हो, अगर तुम किसी को दे देते हो होल हार्टेडली कुछ भी चीज, कोई भी हेल्प दे देते हो, तो सबकॉन्शियस एक एहसान बन जाता है उस बंदे पे, मेरे को ऐसा लगता है। एंड अगर तुम नहीं देते तो बिल्कुल हेल्प नहीं करता, बट अब शायद कर दे, तो वो शायद वाली बेट्स तुम्हें बहुत सारी बनानी है, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तुमने 100-150 लोगों की शायद वाली बेट बना ली कि शायद ये मेरी मदद कर दे, तो मतलब प्रोबेबिलिटीज तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये है। हम्म। और एक आखिरी में मुझे एक लाइन याद आ रही है, गैरी वी ने एक बार कही थी अपनी वीडियो में कि नेटवर्किंग इज नॉट अबाउट लाइक गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। ये हाँ, इसका मतलब है कि गिव गिव गिव, बस हाँ। भूल जाओ। जैब गिव गिव जैब गिव। जैब राइट हुक, उसकी जो बुक है गैरी वी की, तो अच्छा। उसका यही है। मतलब जैब जैब जैब, और फिर हम्म। राइट, और फिर हुक, मतलब 3 बार गिव करो, और उसके बाद मतलब पंच, मतलब वो हाँ हाँ, बॉक्सिंग वाली लैंग्वेज में है। मतलब गिव करने पे ध्यान दो, हेल्प हाँ, करने पे ध्यान दो, बाकी जब मौका आएगा तब तुम्हें बहुत मिल जाएंगे तुम्हारी हेल्प करने वाले। मेरे साथ मतलब ये हुआ है भैया पर्सनली, मतलब जो भी इंटर्न्स वगैरह के साथ आई हैव वर्कड, या जो भी चैनल मैनेजर्स हैं, कम्युनिटी मॉडरेटर्स हैं, मेरे को आई नेवर हैड टू लुक आउट फॉर देम। मेरे पास हमेशा ईमेल्स आए हैं बच्चों के कि भैया ये मैंने काम किया है, और मैं आपके अंडर सीखना चाहता हूँ, या वर्क करना चाहता हूँ, या चाहती हूँ। तो मोस्ट ऑफ माई कन्वर्जन्स हैव बीन फ्रॉम देयर। तो इट वाज अ विन विन फॉर बोथ ऑफ अस। मेरे को ढूंढना नहीं पड़ा, मेरे को एक्टिवली स्काउट नहीं करनी पड़ी। ये सारी चीजें मेरे पास ऑलरेडी नेटवर्क था, क्योंकि मैंने बच्चों की जेन्युइनली जो भी मेरे को गाइडेंस मिली है या हेल्प मिली है, वो मैं बच्चों तक पहुंचा रहा था, और बच्चों ने मेरी हेल्प करना चाहिए, तो इसलिए उनको भी वो लर्निंग वाली अपॉर्चुनिटी मिली। तो ये वाली चीज काफी लेट समझ आती है लाइफ में, बट इट इज ऑलरेडी अबाउट गिविंग। पहले हम होता था कि नोट्स छुपा के रखेंगे, किसी को नहीं देंगे, हाँ जो ये वाली हम किताब कर रहे हैं जेई के वक्त, ये किसी को नहीं दिखाएंगे। दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। मतलब दुनिया के अंदर इतनी ज्यादा अबंडेंस है कि सबके लिए कुछ ना कुछ है, तो मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। गिव 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 है ना, तो वो बेस्ट अप्रोच है। बिल्कुल। इसी पॉजिटिव नोट पे एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को।
एंड थैंक्स अ लॉट यश इस पॉडकास्ट में आने के लिए। गाइस जल्दी से यश के चैनल पे जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक मैंने दिया डिस्क्रिप्शन में यश के चैनल का, इंस्टाग्राम का भी मैंने प्रोफाइल का लिंक दे दिया है, तो जरूर से जाके चेकआउट करें और सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। बाकी थैंक यू यश फॉर कमिंग इन दिस पॉडकास्ट। Thank you, भैया, मतलब it was an amazing experience for me as well, and I hope to do more podcasts like this as well. बिल्कुल बिल्कुल जरूर करेंगे। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आप अभी भी यहाँ तक देख रहे हो, बाकी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, साथ ही चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट आने वाले हैं। मिलते हैं फिर आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।